प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मित्रों के मैसेज है कि मैम आप ना 150 प्रश्नों के आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे बताना चाहिए, क्या है कि मेरे व्यूअर्स ना वेट कर रहे हैं मेरा। तो चलिए मैं यहाँ पे 150 क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी बता देती हूँ। आप जो लोग अभी नहीं चेक किए होंगे, आप मिलान कर लेना और फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखना भी कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर एनटी ने माना है वो 4 माना है। ठीक है, निम्नलिखित में से वस्तुओं के युग में, मतलब कि अभी तो ये देखो डीआई है, तो आप डीआई देख करके लगा लेना, इसका 4 है। अभी नेक्स्ट आएगा तो मैं खुद भी पढ़ दूंगी। ठीक है, अगला प्रश्न फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। 2 का मैं अब उत्तर आपको बताती जाती हूँ, यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लग रहा है, आगे पढ़ लूँगी। ठीक है, तो 2 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा 3 नंबर एनटी ने करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा फिर से आता है। ठीक है, डीआई का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर एनटीए ने 2 माना है, खाद्य तेल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एनटीए ने माना है 4 का माना है 2 नंबर ही। ठीक है, दूध यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का एनटीए ने क्या माना है, अभी तो यहाँ तक तो चलिए। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर एनटीए ने 2 ही माना है, अनाज। ठीक है, तो ये आपके डीआई के क्वेश्चन हो गए, आप मिलान कर लेना। अब आगे चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, कि हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रतिचयन फ्रेम है, अनुसंधान से रिलेटेड प्रश्न है, प्रतिदर्श है, प्रतिचयन त्रुटि है, प्रतिदर्श है। ठीक है, यहाँ पे उसके अर्थ दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके मिलान कर लेना अपना, जो भी आपने आंसर लगाया होगा। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है, 4 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर आंसर करेक्ट है। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे SMCR का मॉडल बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर एनटी ने क्या माना है, 2 नंबर माना है। ठीक है, ये 2 नंबर माना है। ओके, इसके बाद देखते हैं एक मिनट देख लेती हूँ। 7 नंबर का करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 नंबर माना है। ठीक है, 1 नंबर माना है, चैनल। ठीक है, यहाँ पे सी का उन्होंने चैनल माना है, 1 नंबर माना है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उन्होंने 3 माना है, समय। यहाँ पे समय हमारा 3 नंबर करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला 9 नंबर क्वेश्चन का एनटी ने क्या आंसर माना है, तो 9 नंबर का उन्होंने 1 नंबर करेक्ट माना है, मूडल। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदान करने हेतु निःशुल्क व मुक्त स्रोत वाला सॉफ्टवेयर है, तो वो मूडल है। आगे फिर देखते हैं, अगला ये 10 नंबर क्वेश्चन का एनटीए ने करेक्ट आंसर क्या माना, 2 नंबर माना है। ठीक है, 2 नंबर है, घट कपड़ा नहीं है। ठीक है, ये वाला। अगला फिर आता है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का एनटीए ने करेक्ट आंसर 3 नंबर माना है, ये 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करके आप मिलान कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका 3 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन आईडी मिला लेना अपना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आईडी आप मिला लेना, तो आप राइट आंसर देख पाओगे। ठीक है, आगे फिर से ये प्रश्न आता है 12 नंबर का, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने किसके महत्व को स्वीकार किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी। फिर अगला है 13 नंबर पर कि कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किन किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट होगा, आप ये मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। अगला है मानस की अवधारणा के वेदांत के निरूपण के आलोक में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर एनटीए ने यहाँ पे 2 माना है, 2 नंबर है, सी और ई करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी और ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर पर, एक ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में सौरमंडल के भीतर रहता है। उसके पास कठोर पिंड के बलों से पार पाने के लिए अपने स्वगुरुत्व हेतु पर्याप्त द्रव्यमान होता है, ताकि वह द्रव्य एक द्रव्य अस्थैतिक रूप में रहे। यह किस प्रकार की परिभाषा है, तो 15 नंबर का एनटीए ने यहाँ पे 4 माना है, सैद्धांतिक परिभाषा। ठीक है, 4 यहाँ पे करेक्ट माना है। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न आता है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से मीथेन के प्रमुख स्रोतों की पहचान करना है, तो 16 का एनटीए ने करेक्ट आंसर 3 माना है, यहाँ पर ए सी ई करेक्ट माना है। फिर 17 नंबर का देखते हैं कि 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा,
ठीक है यार, फ़ोन ही बहुत आते हैं, बड़ी विडम्बना है। ठीक है, 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की परिकल्पना निम्न में से किसके हाशिए पर की गई थी? तो 17 का एनटीए ने 1 नंबर करेक्ट माना है, COP 21। ठीक है, अगला फिर से 18 नंबर क्वेश्चन का एनटीए ने करेक्ट आंसर क्या माना है? 4 नंबर माना है। ठीक है, यहाँ पे नाभिकीय आपदाएं और उनके देश से हमें मिलान करना था, तो 4 नंबर एनटीए ने 18 का करेक्ट माना है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर का, हमें फिर से यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। तो 19 नंबर का एनटीए ने करेक्ट आंसर एक ही माना है, ए और बी यहाँ पे सही है। यदि ए सत्य है तो ई असत्य है, और ई असत्य है तो ओ अनिर्धारित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 नंबर करेक्ट है, माना है 19 का। ठीक है, सही हो गया था मेरा भी। चलिए, किसी व्यक्ति ने ये तो अब भाई ये तो मेरे से बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, आप देख लेना 20 नंबर का, मिलान कर लीजिएगा जैसे भी आपको होगा। ठीक है, 20 का एनटीए ने 2 माना था, ये पता नहीं क्या गुणा भाग बने लगा करके। ठीक है, मैथ के इस बार मेरे प्रश्न सही हो रहे थे, ये देखिए। ठीक है, ये एनटीए ने 2 माना। ठीक है, जो नहीं पढ़े थे वो सही हो रहे थे, जो पढ़ के गए थे वो गलत हो रहे थे। ठीक है, चलिए 21 का एनटीए ने क्या माना? 4 माना। अब ये भी मेरा सही हो गया था। ठीक है, 4 नंबर मेरा भी सही हो गया था दोस्तों। ये देखिए, बहुत से प्रश्न जो मतलब कि तुक्का लगाए थे, मतलब दिमाग लगा किए थे, वो सब सही हो गए। जिनको पढ़ पढ़ के गई थी वही धोखा दे रहे थे। ठीक है, 22 का एनटीए ने 4 करेक्ट माना है। यहाँ पे BCD करेक्ट आंसर है। MOE की ICT पहल के अधीन निम्न में से कौन अंतः स्थापित प्रणाली प्रत्यक्ष अनुभव है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं? तो देख लेना, BCD यहाँ पे करेक्ट होगा। BCD यहाँ पे करेक्ट, फोर्सेस आभासी प्रयोगशालाएं और ई यंत्र। अगला देखते हैं 23 नंबर का यहाँ पे क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर एनटीए ने 1 माना है, 10 रुपये 10। ठीक है, इसको भी बड़ा दिमाग लगाया था मैंने, मैथ बड़ी कमज़ोर है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो भैया ये जी था। ठीक है, 24 का बन गया था, सभी से बना था, 1 नंबर ही करेक्ट है इसका। ठीक है, 24 का हाँ 1 नंबर ही करेक्ट है, ये तो बनना लाजमी था। ठीक है, ये क्या इंग्लिश में आ गया? 25 नंबर का देख लेना भाई, ये टीचर लर्नर। ठीक है, अच्छा हम जो क्वेश्चन ना इंग्लिश में कर रहे थे, एनटीए भी उसको इंग्लिश में दे रहा था क्या? ठीक है, 25 का यहाँ पे 3 नंबर होगा भाई। ये गलत हो गया मेरा, अरे बाप रे, इसमें तो इतना दिमाग लगाई थी और इसको ना इंग्लिश में जाके सॉल्व की थी इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, एनटीए ने 3 माना, ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ये प्रश्न गलत हुआ। हे राम, हे प्रभु, कृपा निधान। चलिए, तो यहाँ पे 3 नंबर ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, हो गया ना। 26 में चले। 26 का करेक्ट आंसर क्या है एनटीए? क्या 4 नंबर करेक्ट है। ठीक है, 4 नंबर, समान भागीदारी निम्नलिखित में से क्या किसी सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है समान भागीदारी। अगला आता है निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किन्हें 1884 में मानद LLD डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई थी? ठीक है, 27 नंबर का करेक्ट है यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, एक ABC, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये ओल्ड पेपर है। ठीक है, ओल्ड पेपर है, कई बार आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अनुदैर्ध्य अनुसंधान ये बताना है 28 का। तो 28 का एनटीए ने क्या 3 माना है, BD करेक्ट माना है। ठीक है, B और D एनटीए ने करेक्ट माना है दोस्तों, B और D एनटीए ने करेक्ट माना है। आगे चलते हैं। ये भी मैंने मतलब कि क्वेश्चन को इंग्लिश में जाके सॉल्व की थी। ठीक है, ये क्लासरूम, यहाँ पे मीनिंग को 29 का पता नहीं, मैंने 1 लगाया था, एनटीए ने 2 माना है। ये प्रश्न कैसे गलत हो सकता है? हे प्रभु, कृपा निधान। ये प्रश्न कैसे गलत हो सकता है? ये वाला ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 29 अभी तो मेरे सामने आया प्रश्न। ये तो मैंने 100% सही किया था कि ये मेरा गलत हो ही नहीं सकता ऐसे प्रश्न। हे प्रभु, अभी तो मेरा को बड़ा पछतावा हो रहा है यार, क्लास रिकॉर्ड करते करते। सच में ये प्रश्न गलत हो सकता है मेरा। ये ओल्ड पेपर है, ये कितना ज़्यादा इसको तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा था। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट होगा। ओह राधे राधे। चलिए, मैंने 1 लगाया था। 30 का
यहाँ पे एनटीए ने क्या माना है, 2 ही माना है। किस समिति ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची के में अंतरित करने का सुझाव दिया था? तो यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट है। अगला है यहाँ पर कि ये तो भैया मान लीजिए, आप वीडियो पॉज करके लगा लेना। 31 का यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट होगा, ये 4/9 मतलब 4/9। अगला है स्वविनियमित शिक्षार्थी में होगा। 32 नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 नंबर की स्वयं विषय कार्य के बारे में ज्ञान तथा सीखने की रणनीतियाँ स्वविनियमित शिक्षार्थी में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 33 का लगाना है। तो एनटीए ने इसका करेक्ट आंसर 2 माना था, ACD। ठीक है, ए माना है, सी माना है और डी माना है। आगे चलते हैं तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर है? 34 का। ठीक है, 34 का तो पढ़ा हुआ था, 3 नंबर करेक्ट होगा। ABCD सभी मालवेयर हैं। हाँ, 3 नंबर करेक्ट है 34 का। ओल्ड पेपर है, ओल्ड ए जितने ना मैंने वो इंग्लिश में किए थे वो सारे के सारे गलत हुए हैं। 35 का एनटीए ने 4 माना है। ठीक है, ये वाला AD करेक्ट आंसर है, A नंबर है और D नंबर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 36 का करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे 3 है, ऐतिहासिक अनुसंधान। तो ये तो अतीत का संबंधी है इतिहास से, ये तो आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं 37 का देखते हैं। विद्युतीय ट्रांसफार्मरों में निम्न में से कौन से विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर, एनटीए ने 4 माना है। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, 4 माना है। जाओ बाहर, अभी जाओ। ये देख रहे हैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते समय आ जाती हैं ये महारानी जी। ए जाओ यार, अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही ना अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 38 नंबर का क्या है? अभी देखिए, ये एक माँ अब आओ, चलो इधर आओ। माँ ऐसे ही पढ़ा रही होती हूँ ना, तब भी कहीं ना कहीं ये टपक पड़ती। रुक जाओ यार थोड़ा सा, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करिएगा। 38 का तो मैंने तुक्का लगाया था D, डी हो गया था। बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कि प्रयास किया और कुछ आए ही ना, तो मैंने फिर ना D ही लगा दिया। मैंने कहा चलो एक पहले हाथ निकालो एक पहले। अरे यार, आज ट्यूशन नहीं जाना है। आप फिर क्यों पहनते हो? मना करती हूँ। सॉरी, रखिए, सो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने D यूं ही लगा दिया था तुक्के से। बहुत देर से परेशान हो गई, 10वां अक्षर आए ही ना, तो फिर गुस्सा में आकर D लगा दिया। मैंने कहा चलो D ही लगा देती, और D फिर सही हो गया था। ठीक है, पता नहीं किस टेक्निक से हुआ हो गया। बहुत 10 मिनट तक इस क्वेश्चन को करती रही। ठीक है, 39 का क्या हुआ था? एनटीए ने 3 माना है। T सेन, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था ये प्रश्न, T सेन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? ये 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है। जैन ज्ञान मीमांसा के आलोक में मत ज्ञान किस विशेष क्रम में उत्पन्न होता है? 40 नंबर का एनटीए ने क्या माना? 4 नंबर माना है। यहाँ पे आप मिला लेना CBDA। CBDA यहाँ पे क्या कुछ क्रम लगाना था, क्या लगाना था? ठीक है, क्रम ही है CBDA। 41 का ये क्या था? संचार के बारे में प्रश्न था। संचार के सबोध फटिक प्रकार का उपयोग निम्न में से के लिए किया जाता है? 41 का एनटीए ने एक करेक्ट माना है, A और E करेक्ट माना है। A और E यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, संवाद का मार्ग चैनल खोलने के लिए और हेलो की तरह वार्तालाप आवरण करने के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 42 नंबर पे। आप देख लेना, मिलान कर लीजिए 42 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। 42 का ये वाला -3/248। इसके बाद कौन सा है? 43 का क्या होगा करेक्ट आंसर? 43 का करेक्ट हो जाएगा हमारा 1 नंबर। ठीक है, 1987 हो जाएगा। भारत में निक नेट प्रोग्राम कब आरंभ किया गया था? 1987 में। ये भी मेरे से नहीं बना। ठीक है, मैं इसको पढ़ी नहीं थी। ठीक है, अंतर विषय अनुसंधान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? 44 नंबर का। 44 का 3 नंबर करेक्ट है। ये भी पढ़ी ओढ़ी देखो थी नहीं, फिर भी न जाने कैसे सही हो गया था। ठीक है, ये पेपर 1 का तो बहुत कम चीज़ें मैं पढ़ के गई थी, पर
फिर भी उम्मीद थी कि अच्छा होगा, पर मेरा एवरेज ही है 22 से 25 का, 22, 23, 24, 25, बस इससे ज़्यादा मेरा नहीं जाएगा। साहित्य समीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 45 का एनटीए ने 1 माना, मैंने भी 1 लगाया, इसको पढ़े थे, ठीक है, 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। अब आ गया हमारा क्या, ये आ गया, ठीक है, देख लेते हैं। 46 का एनटीए ने 2 माना, ठीक है, यहाँ पे 2 माना, ओके। फिर इसके बाद 47 का एनटीए ने क्या माना? 47 का एनटीए ने 4 माना, ठीक है, करेक्ट है, 4 ही होगा। फिर इसके बाद 48 का एनटीए ने क्या माना? 4 ही माना, ये भी करेक्ट है। फिर 49 का एनटीए ने क्या माना? 49 का इसका आंसर यहाँ पे 2 माना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये 50 नंबर का कि गद्य की संकल्पना मूल रूप से निम्न में से किस में है? तो 50 का भी एनटीए ने 2 ही माना, ठीक है, नारीवाद में। तो ये हो गया हमारा 50 क्वेश्चन के आंसर। आप मिलान कर लेना अपना जो भी होगा। अब चलते हैं हिंदी की तरफ, ठीक है। हिंदी को अभी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करी, आंसर बस बता रही हूँ, और फिर अपना एक्सप्लेनेशन कैसे करूँगी जब मैंने परीक्षा के टाइम पे कैसे आंसर लगाया था, ठीक है। अभी तो केवल 150 प्रश्न यूँ ही अपलोड किए दे रही हूँ, फिर मेरा ई बुक रख के करूँगी, एक तरफ ई बुक दिखाऊंगी आपको कि हाँ ये प्रश्न मैंने ई बुक से ऑलरेडी पढ़े, ठीक है, और एक दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी। तो पहले इसको देखिए, ठीक है, वो हो सकता है कि मैं कोर्स में करवाऊँ, वो हो सकता है उसको मैं कोर्स में करवाऊँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 51 नंबर का राइट आंसर क्या था? एनटीए ने क्या दिया था? 2 माना है, ठीक है, एनटीए ने राइट आंसर 2 माना है। तो ये सबसे बन रहा था। यदि आपने देखा होगा कि बी का पहला केवल एक जगह पे है, ठीक है, बी का पहला शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन से निराला जी की है। तो ये बिल्कुल आप राइट आंसर चुटकियों में लगा पा रहे थे, ठीक है, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। वीडियो पॉज करके जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं आप थोड़ा बहुत देखते भी जाना, ठीक है। ए का दूसरा था यहाँ पे, और सी का चौथा आता है, ठीक है, ये प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, और मैं अबला वाला भी होगी, नहीं ये ओल्ड पेपर है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ठीक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद, सॉरी मैथिली जी का, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, तो ये वाला देखते हैं 52 नंबर का। तो 52 नंबर का भी 2 नंबर ही करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा, मिला ही देती हूँ, ठीक है। क्या है? ए का दूसरा, ठीक है, बी का चौथा, ये तो सबको पता है वामन का। अब बी का चौथा यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे था, केवल एक जगह पे था, ऐसा, यही तो ट्रिक था आंसर लगाने का, सिर्फ यही ट्रिक था, इसी को आपको पकड़ना था और आप राइट आंसर कर लेते। आपको हर जगह जाना ही नहीं था, जिस पर आपको बहुत श्योर थे आप वही कैच कर लेते, बस हो गया, ठीक है। सभी ऑप्शन को आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी दोस्तों। 53 का, ठीक है, 2 ही नंबर है, ठीक है, 53 का 2 नंबर है। ए और बी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, दोनों ई बुक में है, ये सब ई बुक में जो भी बताई ना वो भी ई बुक में मेंशन है। फिर यहाँ पे क्या था? भारत में, ये तो किसके ददरी मेले का जिक्र है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया? तो ये ददरी मेले का करेक्ट आंसर है। अगला है भारतेंदु कृत सती प्रताप, ये भी तो ओल्ड पेपर में, ये मेरा प्रश्न लगता है गलत हुआ था, हाँ गलत हुआ था क्या? कौन सा है जी? 55 का, हाँ, ये जबकि मेरे ई बुक में मेंशन है, ठीक है। गीत रूपक, एनटीए ने 2 माना ना, हाँ मैंने 3 लगाया था, ओपेरा लगा दिया था, मतलब करते करते लगा, जबकि ई बुक में 2021 में जब मैं भारतेंदु को पढ़ाई थी तभी मैंने किया था, वही तो मैं कह रही थी। 3-4 प्रश्न, 3 क्या 8-10 प्रश्न मेरे जो कि मैंने ई बुक में खुद ही मेंशन किए हैं और वो गलत हो रहे थे। अब वो ना मतलब इसको तो कभी पढ़ा ही नहीं, 6 साल से देखा ही नहीं इसको मैं, 6 साल से, इतनी छोटी सी चीज में लगा यार ये कौन पढ़ता है ये सब। मैं तो बढ़िया एकदम डीप प्रश्नों को मजे मजे से कर रही थी कि एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, कोई सा प्रश्न न छूटे, जो भी पंक्ति आएगी कोई कुछ भी इस तरह से आएगा ना, एनटीए ने कहा, तो तब भी संतुष्ट हूँ, मतलब कि तब भी संतुष्ट हूँ, एनटीए के प्रश्न से संतुष्ट हूँ। 3 प्रश्न ड्रॉप हो रहे हैं तो हो सकता है कि उसके भी मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आवारा मसीहा के आधार पर हमें यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है 56 का। तो 56 का तो मैं आवारा मसीहा को इतना ज़्यादा डीप पढ़ी नहीं हूँ, ठीक है। एनटीए ने यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 3 माना था, ए बी ई, ठीक है। ए माना है नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो, बिल्कुल नया प्रश्न है।
बी है कि देश बंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए थे। फिर यहाँ पे ई है कि देश बंधु की वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बड़ोदरा में रहते थे। तो ये इतना डीप में ये आवारामस्या को पूरा पढ़ी नहीं हूँ मैं, आधा अधूरा छोड़ के पढ़ी हूँ। ठीक है, ये तो सबसे बना होगा। पूर्वी हिंदी का विकास सरसेनी अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे जो 58 नंबर का है, ये भी ओल्ड पेपर से पढ़ा था मैंने, तो यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट है। ठीक है, 3 नंबर करेक्ट है यहाँ पे, ये भी मेरा सही था, ए डी करेक्ट है। ठीक है, ये वाला रीति सुभाषा कवित्व की बरनत सुध अनुसार चिंतामण की है। और यहाँ पे डी नंबर है कि काव्य की रीति सिखो सुखमय को भूषण की है। तो ये 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये था निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है। ठीक है, ये था, तो ये भी सही था क्योंकि अभी तो ओल्ड पेपर ही है 59 का। ओल्ड पेपर से बहुत सारे प्रश्न आए थे यहाँ पे। ए सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए सी कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, सही नहीं है क्योंकि ये अंधेर नगरी का नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं पूछा, नहीं है। और फिर सी नंबर ये था, ठीक है, ये वाला सी नंबर कि निस्संदेह अनंत देवी का जिक्र एक घूट में है ही नहीं। ठीक है, ये वाला, तो ये दोनों यहाँ पे सही नहीं है। अब देखो कितने अच्छे से आपको आंसर लगाना था, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई एक भी पकड़ लेते ना तब भी हो जाता। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, अब एक का तीसरा कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह है। पूर्वी हिंदी का अवधि से, ठीक है, और इसके बाद है बिहारी का भोजपुरी से, पहाड़ी का गढ़वाली से। अब आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन है। ए का तीसरा, ठीक है, बी का पहला। अब ए का तीसरा, बी का पहला केवल एक जगह पे है, 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कि इजी था, ये भी आपके लिए इजी है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन का देख लो आप। ठीक है, 1 नंबर करेक्ट होगा इसको, 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। ए का दूसरा कैसे आदमी, अब ये कैसे आप लगाती है इसको, कैसे आप लगाते, ये हर कुछ तो आपको पता नहीं था, लेकिन पहला हमने इसको कैसे लगाया आप देखना। यहाँ पे हमने इसको मतलब कि 61 नंबर का हमने इसको पहला कैसे लगाया। अब क्या मैंने इसको पकड़ा, एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे मिली थी, वो थी गैंग्रीन की जो पंक्ति थी ना, वो मेरे को पता थी। ठीक है, ये डी का तीसरा नंबर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो भी मुझे बस में कर रही है। ठीक है, ये वाला लेखक का कथन था। मालती को जब मालती घर जाते हैं तब लेखक कहते हैं, ये मैंने लगाया था। अब 3 तो यहाँ भी था, 3 यहाँ भी था, लेकिन फिर भी मैंने इतना मतलब यहाँ पे चीज़ें मैंने कट करी। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ तक था ना, ये चीज़ों को मैंने कट करा, एलिमिनेट किया, फिर इसके बाद मैंने इस आंसर को सही किया था। तो ये था कौन सा ट्रिक कि ना बनता हुआ प्रश्न भी आप सही करोगे। तो ये ट्रिक कैसे करोगे, आप कोर्स में आओगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, कि अब देखो मुझे अब सारे प्रश्न मेरे उससे नहीं बन रहे थे सारे ऑप्शन, लेकिन मेरे को एक पता था और मैंने उसको सही किया। ठीक है, अब ये था 62 नंबर का। ठीक है, 62 नंबर का प्रश्न ये था, नाखून क्यों बढ़ती, तो पढ़ा हुआ था, इसको तो कई बार पढ़ा था मैंने कि जातियाँ इस देश में अनेक आई, लड़की लड़ती झगड़ती भी रही, फिर प्रेम पूर्वक भी बस गई, सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख कर चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। तो ये भी हमारा कैसे यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं, निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है, आपको पता है बाणभट्ट की पात्र हैं। फिर अगला है कि उत्तर, ये गलत हुआ था, ये तो मेरे ई बुक का प्रश्न है 64 नंबर का। हाँ, 64 का मेरा गलत हुआ था। बोले मैं ई बुक के कौन से पे कुछ क्वेश्चन नंबर है, मैंने ई बुक का PDF में इसको अपलोड किया है मैंने, पर हो गया, मेरे को दोबारा देखना नहीं था क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख रही थी, मैं तो बस बड़ी चीज़ों को, जबकि मैं पुनीत रॉय वाली पुस्तक भी पढ़ी, वहाँ से एकदम ध्यान से उतर ही गया ये चीज़। ठीक है, तो ये मेरा प्रश्न गलत हो गया, और जबकि इसको मैं पिछले ई बुक में 2021 से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हो गया वहाँ पर पेपर के टाइम पे बस वह डीप पढ़ने में, और इजी प्रश्न गलत हुआ, नहीं तो मेरा टारगेट ही था 90 का। मतलब जहाँ भी जब मैं पढ़ती थी तो मैं लिखती थी मेरे को JRF के 90 क्वेश्चन सही करना हिंदी के लिए। मैं पेपर 1 पे बिलीव नहीं की थी कि पेपर 1 मेरा अच्छा होगा। ठीक है, पेपर 1 पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मेरा पेपर 1 25 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तभी 22 हुआ है, हो सकता है 1-2 नंबर कहीं मिस्टेक हुआ होगा, तो पता नहीं, इस पर जाने। ठीक है, और बाकी टारगेट था मेरा कि मेरे को हिंदी में ही करके JRF निकालना है। ठीक है, सिर्फ हिंदी को पढ़ के निकालना है, ये था मेरा टारगेट। ठीक है,
अगला है रचनाकार और आत्मकथाओं को सही सुमिलित करना है 65 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा 65 का, ए बी और डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए नंबर और बी नंबर और डी नंबर, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये लगभग सभी से बना होगा। ठीक है, आसान प्रश्न था, बहुत कठिन नहीं था ये। मुर्दैया के संदर्भ में हमें बताना था क्या सही है 66 नंबर का। 1 नंबर करेक्ट है यहाँ पे, बी डी ई करेक्ट है। ठीक है, आप देखोगे तो अब इसको पढ़ा हुआ है मैंने, जो आप पढ़े रहोगे ऑलरेडी आपसे बनेगा। ठीक है, बी डी ई यहाँ पे करेक्ट है कि धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। फिर हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा के बीच लिखते समय या बोलते समय फर्क करना नहीं आता। और ये है कि इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है। तो ये जो था असत्य था मुर्दैया के बारे में। ठीक है, अगला आता है फिर से कौन सा 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचना विधा के साथ हमें सुमेलित करना है। तो ये भी लगभग 67 नंबर का सभी से बना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका 4 नंबर ही करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे आ जाए तो दिखाऊं किधर है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर ए और ई करेक्ट था। भोलाराम का जीव व्यंग है और आवारा मसीहा जीवनी। चलिए आगे है, दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं 68 नंबर का। तो 68 का यहाँ पे अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, ये प्रश्न ना ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े थे, इसको भी पढ़े हैं। ठीक है, ये इकाई 4 का प्रश्न है दलित विमर्श से, पर ये भी गलत हो रहा था। ठीक है, 68 का एनटीए ने क्या लगाया है, 2 नंबर लगाया है, बी और डी करेक्ट माना है। दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रीति जलाई। और डी है कि अछूत की शिकायत 1925 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी ये। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर। अगला है, यहाँ हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना था। तो ये बिल्कुल आसान था, 69 का सभी से बना होगा। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर आएगा। ठीक है, ए का तीसरा केवल एक जगह पे था, ए का तीसरा रख दो फिर पी लूंगी। ए का तीसरा केवल एक जगह पे था दोस्तों, सिर्फ एक जगह पे था। ओके, तो यहाँ पे 4 नंबर हमारा करेक्ट है। आप मिलान कर लेना वीडियो पॉज करके, और अपना आप देखो, मैं भी दिखा रही हूँ, मैंने अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लिया है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करो कि अपना क्वेश्चन पेपर आप निकाल लो। ये देखो मैंने अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लिया है, देख रहे हैं, ये देखो मैंने निकाल लिया है, ताकि मतलब कि पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा ठीक रहे, आपको दिक्कत ना हो। आप भी सामने पेपर रखो अपना। ठीक है, इसके बाद कौन सा था, ये तो आपको पता है, कृपी करेक्ट होगा। एक अरविंद सार नाटक के अंतर्गत कौन सी पात्र लीला की समरूपी है, तो कृपी यहाँ पे करेक्ट है 70 नंबर का। ठीक है, 1-2 ही प्रश्न यहाँ गड़बड़ हैं, बाकी प्रश्न इस बार गड़बड़ नहीं हुए एनटीएस की। ठीक है, ये तो आपको पता है, चूरन अमले बेद का भारी 71 नंबर का 4 नंबर करेक्ट है। दूसरे अंक में यह प्रश्न आता है, जिसको खाते प्रेम कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पसलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, ये बताना है हमें, कौन से युग्म सही है 72 नंबर का। तो 2 नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, ए डी ई करेक्ट होगा यहाँ पे। कौन सा, ए है मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी मुर्दैया। डी है आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वहीन आवारा मसीहा से। और ई है कि किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। तो ये तीनों को ही पढ़ी हूँ, लेकिन आवारा में शिहा को पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ। ठीक है, बाकी पढ़ी हूँ, इनको माटी की मूर्ति पढ़ी हूँ, ये भी पढ़ी हूँ, एक बुझ सचा हो चली। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, बहुत नहीं पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत इसको ही पढ़ी हूँ। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये तो भैया सबसे बनेगा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, ए का दूसरा। ठीक है, कंठ, इसके बाद मूर्धन्य, यहाँ पे फिर हो जाता है हमारा दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर आगे चलते हैं, प्रश्न आता है कि साहित्य की ताजगी और वेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है 74 नंबर का। तो 74 का यहाँ पे देखो, भूमिका तो पढ़ी नहीं थी मैंने। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर संस्कृति के 4 अध्याय का है, तो ये मैंने संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका अभी इस बार नहीं पढ़ी। ठीक है, जबकि ग्रुप में मैंने संस्कृति के 4 अध्याय डाला भी है, ग्रुप में कई बार इसको डाला है। ठीक है, तो ये मेरा गलत हुआ प्रश्न, इसको मैंने क्या आवारा मसीहा मैंने आवारा मसीहा हाँ लगा दिया था। ठीक है, तो ये मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस पर ये भूमिका पढ़ने पर। प्रकरण वगैरह बहुत अच्छे से किया था कि ताकि प्रकरण कहीं से घुमा फिरा के आएगा तो वो मैं कर लूँगी।
ठीक है, या पाश्चात्य विचारकों का क्रम लगाना है 75 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा था, पाश्चात्य विचारकों के क्रम में चीजें ना 75। अच्छा, ये बनता हुआ प्रश्न गलत हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको, ये तो खुद ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, इलेट 88 के हैं, पर ये तब भी गड़बड़ हो रहा था। एनटीए ने इसका क्या माना है? एनटीए ने इसका 4 माना है। ठीक है, डी नंबर पहले, डी पहले जाप कीरकेगार्ड है, फिर बी सी ए और ई को लास्ट में, जापाल छात्र को लास्ट में लिया है। ठीक है, हाँ, इलियट के बाद जापाल छात्र आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कौन सा? अरे यार, अगला प्रश्न आता है फिर से हमारा, इस मोर्चे पर जाना पड़ेगा, 76 नंबर का। ठीक है, इस मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी किससे कह रहे हैं? तो काली टोपी वाले नौजवानों से कह रहे हैं। ठीक है, ए नंबर यहाँ पे एनटीए ने 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर माना है। तो ये भी बहुत मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको मैं 2 से 3 बार पढ़ाई हूँ, ये बताना था। ये 77 नंबर का करेक्ट आंसर, ये गलत हो रहा था। इतनी बार इसको पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे बहुत मिस्टेक हो रहा था चीज़ें। ठीक है, एकदम ध्यान से उतर रहा था। ठीक है, इसका 2 होगा करेक्ट आंसर, ए और बी करेक्ट होगा। ए और समृद्ध तो सर ऊ है, और स्पर्श व्यंजन का है। ठीक है, पूरा गड़बड़ हो रहा था एकदम। ब्रेन उस टाइम पे ऐसे कई प्रश्न थे ना कि जो मिस्टेक लग रहा था, किसको कहाँ दे, कहाँ माने, किसको कौन सा माने, एकदम लुंठित याद था इधर। ठीक है, पर बहुत मिस्टेक हो रहा था। पेपर परीक्षा के टाइम पे आप बैठ जाओ ना, एज ए टीचर बैठो या एज ए स्टूडेंट बैठो, तो बहुत चीज़ों को एकदम दिमाग। अभी मैं आपसे क्या बोल रही, मैं अपना पेपर क्यों दिखा रही है आपको? 78 क्वेश्चन होने के बावजूद मैं अब क्यों दिखा रही आपको? मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई चीज़ ना परफेक्ट पढ़ो, 100% क्लियर रहे। ऐसा नहीं कि पेपर सामने आएगा तो आंसर लगाना है, नहीं, आपको परफेक्ट पढ़ना है। आए तो क्लियर आए, मतलब जो जिसका आंसर राइट है सो है। ऐसा नहीं कि आप बोले अरे याद नहीं आ रहा मैम, फिर या पेपर में याद आएगा, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। पेपर में याद आए ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, 78 का यहाँ पे करेक्ट है 1 नंबर। दंडी का है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रसक्त थे, तो ये भी ओल्ड पेपर है। इसी को मैं कह रही थी 3 प्रश्न, एक उत्तर अभ्रंश वाला जो मेरे ई बुक में था, ये वाला था अर्धसमृद्ध अर्धविवृत वाला, मेरे ई बुक में ऊपर ही रखा हुआ है पूरा। ये गलत हुआ था। मेरे को डाउट हो गया था जब मैं पेपर दे के आई ना, तभी मेरे को लगा कि अरे ये तो मैंने गलत किया। एक प्रश्न मेरे माइंड में घूम रहा था, पेपर दे के मैं आई हूँ तो मेरे माइंड में चल रहा था कि कौन से प्रश्न का उत्तर मैंने क्या लगाया। मतलब उस टाइम भी क्वेश्चन मेरे को याद था, कम से कम 60 से 70 प्रश्न मेरे को याद थे। पेपर के टाइम में मैंने 50 या 60 प्रश्न मैंने अपलोड भी किए थे यूट्यूब पर, कि ये मेरे को याद था। कौन सा गलत हुआ था ये मेरे को याद था कि ये गलत हुआ है। ठीक है, पर ना गलती ना ये सिखाती है, अपनी गलती ना ये सिखाती है कि हमने ना परफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, गलतियों से ये नहीं सोचो कि अरे यार गलत कैसे हो गया। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था यार, इसको मैंने ये रचना ही मैंने पढ़ी थी। ठीक है, इसका एनटीए ने क्या माना करेक्ट आंसर? 2 माना है, अस्तित्ववाद। इसको मैंने नहीं पढ़ा था, ये रचना में नहीं पढ़ी थी, कहाँ से पूछा था। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ा है। 2 नंबर करेक्ट है इसका, ए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 का कि फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। और अगला है बी नंबर की एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये पढ़ी थी मैं, तो इसको करेक्ट आंसर लगाई थी। ठीक है, अगला है अरे भाई ओहो रात होती है जगदीश बाबू, 3 नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, 81 का। ठीक है, ये तो कई बार पढ़े थे भाई इसको। तो अगला कौन सा है? ये भी 82 का। ठीक है, बिल्कुल इजी था लगाना 82 का। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप करेक्ट आंसर कर लेते। 2 नंबर करेक्ट है, ए का तीसरा, ठीक है, और बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा केवल एक जगह पे था। ठीक है, ये डी का दूसरा मैंने पकड़ा था। आदमी कहता है मर इस तरह तो, मतलब मगर मैं इस तरह तो मर जाऊंगा। कौन सा आदमी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है वो कहता है मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। जब बात होती रहती है, मतलब क्लर्क सचिव से इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट के पास उसकी फाइल जाती है और तब भी उसको बचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो वो कहता है इतना यदि मतलब फाइल घूमेगी तो इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, जामुन के पेड़ के नीचे दबे दबे। ओके, आगे है
यहाँ पे 83 क्वेश्चन का ये मिस्टेक, ये पढ़ा हुआ था मेरा, ये इसी को मैं कहती कि यही मिस्टेक हो रहा था मेरा, ठीक है, जबकि ये मेरे को पता था, ठीक है। 83 का एनटीए ने 1 लगाया, बी सी और ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ए करेक्ट है, ये तो पढ़ा था यार। वो माना कि ये नहीं पढ़ा, सी नंबर पढ़ा हुआ है मेरा, ठीक है। पर वही मतलब कि ये जो गलती होती है ना, यही सिखाती है कि बेटा 100% पढ़ो, छोड़ के मत पढ़ो। 84 का पढ़ना सार्थक हो गया था, ईड़ा से है, क्योंकि श्रद्धा और लज्जा सर को मैंने भरपूर बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है। बहुत ऐसे पढ़ लिया था ना कि यहाँ से मेरे को कन्फर्म था कि पंक्ति नहीं है। और कविताएं, इकाई 8 नाटक, निबंध, कहानी, ये 4 चीज़ें से बनने वाली प्रश्न में गलत करने वाली नहीं थी। इकाई 3 के प्रश्न में गलत करने वाली नहीं थी, ठीक है। इकाई 2, 1 पे तो बहुत कम काम किया था मैंने, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी ऐसे बना ली थी ना कि मेरे को गलती करनी ही नहीं है, ऐसा स्ट्रेटजी था। अब आपको भी ऐसे, आप देखो, यदि आपके 20 प्रश्न भी गलत हो रहे हैं ना, तो कुछ गलत नहीं हो रहे। हिंदी में 100 में से आपके 20 गलत हो रहे हैं ना, तो तब भी 80% आपने परफेक्ट तैयारी करनी है, बस हो गया। आपको हिंदी में 80% क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए, फिर आप पेपर 1 में काम कर लो। 100% की तैयारी कोई नहीं करता, ठीक है। मैंने तो इस बार टारगेट ही रखा था, मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैंने कहा था 90 तो करना ही करना है, कैसे भी करूँगी, पर हो गया जो है अच्छा है, ठीक है। खुश हूँ मैं एक गृहिणी होते हुए भी। ये सब बहुत कठिन चीज़ें हैं, ये सब करना महिलाओं के लिए बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ मेरी बेटी आवाज़ देती रहती है, ठीक है। 85 क्वेश्चन का कौन सा है? ये गड़बड़ हुआ था रे भैया, इतना आसान। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोट कर एक जाति बना देता है। ये गड़बड़ हुआ था मेरा। 85 नंबर का मैंने 3 लगाया था मेरे तिब्बत यात्रा से, ये 2 नंबर होगा संस्कृति के 4 अध्याय, ये मेरा गड़बड़ हो गया था। संस्कृति के 4 अध्याय में पूरी किताब, मेरे पास किताब ही नहीं है, पीडीएफ से पढ़ी थी, ऐसे कुछ ऊपर से नहीं पढ़ी हूँ, ठीक है। 86 नंबर का सही था, इसको पढ़ी थी, ओल्ड पेपर से पढ़ी थी और दिमाग बढ़िया लगाया था इसमें। 86 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना, इससे मैंने अच्छे से दिमाग लगाया था। इसका 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए का दूसरा होगा उदंत मार्तंड। अब आपको पता है तो यहाँ पे अब देख लो कि कहाँ पे ना, एक चीज़ आपको पकड़ना था 4 नंबर पे, ठीक है। सी का चौथा, ये अभ्युदय, ओल्ड पेपर ये भी है, ओल्ड ये भी है, ओल्ड ये भी है, ये नया था, ये बिल्कुल नया था, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये तो आपको पता है इंदु पत्रिका है, कहानों में कंगना कहानी, ठीक है। 1970 में, संवत 70 में, तो इंदु पत्रिका यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। आगे फिर चलते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई राम भगत सुत जाकर, ये मेरे से नहीं बन रहा था, ये मतलब उक्त पंक्ति में गुणीभूत व्यंग का कौन सा भेद पाया जाता है, ठीक है। 88 नंबर का ये बिल्कुल जो मेरे से बन ही नहीं रहा था, उसके लिए क्या दिमाग लगाना। ये तो जहाँ यहाँ तो मैं 1 मिनट भी मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिला था, मतलब कि जो प्रश्न मुझसे नहीं बन रहा था ना, मतलब पढ़े ही नहीं थे जो जिस टाइप के, वहाँ मैं 1 सेकंड में मैंने कुछ भी लगा दिया आंसर ना। मैं टाइम नहीं देना चाह रही थी, जिसको मैं नहीं पढ़ी थी ना, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं सोचूं विचारू करिए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। मैं वहाँ टाइम देना चाहती जो मैं पढ़ी थी, ये मैं पढ़ी थी तो मैंने यहाँ टाइम दिया, ठीक है। 2 नंबर इसका करेक्ट है। बी और सी, बी करेक्ट है, ठीक, और सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना था, मैंने लगाया, और जहाँ मुझे नहीं लगाना था वहाँ मैंने ना 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 ये दिमाग बहुत लगाया रे भैया 90 पर, तब जाके सही हुआ। लग रहा था आचार्य शुक्ल के अनुसार बताऊं या अपनी ही बुक के अनुसार बताऊं, वहाँ संवत था, मैंने सन लगा के रखा था, ठीक है। इस भी संवत है, हम कहें ऐसा ना हो एनटीए ने कुछ और मान लिया, और 90 का रोते रोते मैंने BC भी लगा ही दिया, ठीक है। सत्य कौन सा? तो नेमिनाथ रास की रचना सुमत गुड़ी ने 1213 में की थी, ई बुक में ऑलरेडी मेंशन किया था मैंने। और सी था ये वाला कि स्थूर भद्र रास की रचना जिंधर्म सूर्य ने 1909 में की थी, ये वाला, तो BC लगा दिया था। चंदन माला रास का पता था कि 12वीं शतीय मतलब 4 नहीं है, और इसका पता था 933 है, 913 नहीं है, तो पहले मैंने तो इन सबको काटा यार, ठीक है। तो ये मेरा ट्रिक काम कर गया था कि जो परफेक्ट पढ़े थे उसके आंसर परफेक्टली देते जा रही थी। आकाशदीप आपको पता है यहाँ पे ये 91 का, ये पता नहीं 91 का 2 नंबर करेक्ट है। बच्चन सिंह ने कहा था, ये भी पढ़ा था मैंने, ठीक है, तो ये भी मेरा करेक्ट हुआ था। ये प्रश्न सही है, ये प्रश्न एनटीए ने सही माना है। सुखमय जीवन 11 में और शरणार्थी 48 में, और यहाँ पे रास्ता इधर से
36 में, हाँ ये ABE होगा मेरा, ABE करेक्ट होगा 92 का, ठीक है। 4 नंबर हम लोगों ने 2 लगाया था, यहाँ पे 4 नंबर NTA का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे इसको मतलब कि चैलेंज के लिए, तो चैलेंज करने लायक प्रश्न नहीं है ये वाला। 93 का क्या था, 2 नंबर था, इलियट का है कि अतीत, केवल अतीत ही, ये मैंने उसमें लगाया था, ई बुक में रखा है तो मुझे याद था, ये केवल अतीत ही वर्तमान को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, तो ये मुझे याद था क्योंकि ई बुक में जो चीज़ें हैं तो मुझे याद है। लिखते समय बहुत सी कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ तो बिल्कुल याद थी। ये तो नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रिया नीलकंठी नहीं है विद्यानिवास मिश्र जी का, बाकी सारे विद्यानिवास जी के ही निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी किसकी है, तो कुबेरनाथ रॉय की है। फिर ये 95 का प्रश्न क्या था, ठीक है, इसका भी मैंने नहीं पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। इसका NTA ने 3 माना है, प्राणी वैज्ञानिक, ये तो मेरे को नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध तो कई बार पढ़ी थी, लेकिन ये अंदर से क्लियर नहीं होता किसको लगाएं किसके, ये बहुत मतलब मन को भ्रमित कर रहा था, तो मैंने 4 लगाया भौतिकी, ठीक है। ये मतलब ये सब देख करके, मानव शरीर शब्द को देख करके मैंने भौतिकी लगाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या था, ये यहाँ पे कौन सा है, 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 का तो बन गया था, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट होगा, तो आप भी मिलान कर लेना 3 नंबर पे। ए का तीसरा, ठीक है, शनिचर राग दरबारी का है। बी का चौथा बटनी यहाँ पे जाएगी, और ये कमली कहाँ जाएगी, महिला आंचल पे, और ये यह झूठा सच पे, तो ये आपसे बना होगा ये भी। अगला है ये तो सबसे बना होगा, ठीक है, ये वाला कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं। 97 का एक था दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है। आगे था चंदन बाला रास की रचना हमें बतानी थी, ठीक है। 98 का, तो 98 का 2 नंबर करेक्ट था, 1200, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, ये तो बनेगा धात सेन का था 99 का, ये तो ई बुक में मेंशन किया हुआ था कथन मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अब ये ओल्ड में कम से कम 6 से 7 बार आ चुका है, ठीक है। ओल्ड पेपर में ये कई बार आ चुका है कि प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, तो ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। आगे था ये रस निष्पत्ति, ओहो हो कितना आसान था, चित्र तरुंग शंकुक से, ये एकदम स्पष्ट है, इसको मैंने ई बुक में रखा है, जो लोग पढ़े होंगे ना उन लोगों ने अच्छे से किया होगा इसको, ये एकदम परफेक्टली रखा हुआ है, ठीक है। 101 का क्या था, 3 नंबर करेक्ट था, सही हुआ था मेरा भी, A B D करेक्ट था, A करेक्ट था, B करेक्ट था और D करेक्ट था, ये वाला 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। ये वाला क्या था, 102 का 2 नंबर करेक्ट है, ठीक है, 2 नंबर करेक्ट है। यहाँ A का दूसरा था, ठीक है, बंगवासी, हिंदी बंगवासी योगेंद्र बसु, और B का चौथा था, ठीक है, जुगल किशोर। C का यहाँ पे पहला और D का यहाँ पे तीसरा, ठीक है। तो ये पढ़ा हुआ प्रश्न है, ये कोई बहुत वो प्रश्न नहीं था, पढ़ा था। काव्य रचनाओं का हमें कालक्रम लगाना है, 103 का 103 का यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट होगा, आप चाहो तो लगा लेना, 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। पहले सांध गीत आता है, फिर ये लहर 33, ये 36 में, नहीं पहले निहार आता, निहार 33 में, फिर सांध गीत 36 में, पहले लहर निहार आएगा, फिर लहर आएगा, फिर ठीक है, फिर सांध गीत आएगा, फिर ये आएगा B नंबर पे, फिर ये आएगा 64 में कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। तो C नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे था ये कामता, ये गड़बड़ हुआ था यार मेरा, 104 नंबर का, जबकि मेरे पास ई बुक है ऑलरेडी इनकी, ये मेरे को याद था कि ये मेरा गलत हुआ है, ठीक है। 2 माना था मैंने, कामताब जी को पढ़ा भी था, ये पढ़े हुए प्रश्न मेरे गलत। अब 5 प्रश्न मैं यहीं पे देख रही हूँ कि जो मेरे ई बुक में ऑलरेडी मेंशन है, मैंने पढ़े हुए थे, ठीक है। अब वो सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां मतलब कि हुई हैं पेपर में, ठीक है। तो ये गलतियां ना मतलब अंदर से ये लग रहा है कि मतलब अब ऐसा कभी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अभी मेरे को MPPSC देना है, इस बार मेरे को MPPSC देना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ये गलती ना मेरे को बहुत कुछ सिखा रही है, हाँ ये सिखा रही ना कि आप ना जो पढ़ो परफेक्ट पढ़ो, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है कि प्लेटो का है, कि अरस्तु ने पहले दिया सिद्धांत, कि प्लेटो ने दिया, कि इलियट ने क्या दिया, जो चीज़ है परफेक्ट, भले आप ना 80% पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो, ठीक है। इससे बहुत सबक मिलता है, ठीक है। 105 का क्या था, 2 नंबर था, ये भी पढ़ा हुआ प्रश्न है, A भी यहाँ पे करेक्ट था।
स्त्री विमर्श के बारे में कि सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया। और इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान बेसनेट की फेमनेट। ये पढ़ा हुआ, दोनों ही पढ़ा हुआ प्रश्न था मेरा, ठीक है, 105 का। फिर इसके बाद कौन सा था, ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये 106 का, ठीक है। तो ये भी पढ़ा हुआ था पेपर में, मतलब कि उसमें है, अपने ई बुक में था ये वाला, वहाँ पे गलती की और यहाँ पे भला पकड़ में आ गई चीज़ें, ठीक है। अब वो गलती को सुधारने में नहीं गई, जबकि इसके बाद वहाँ जाती ना तो गलती मेरे ये सुधर जाती। जो एक प्रश्न मेरा ये गलत हुआ था, ठीक है। ए सी ई यहाँ पे सही था, ए और सी और ई यहाँ पे अभी पढ़ाई हूँ, परसों नरसों की क्लास में ये पढ़ाई हूँ, ई बुक से पढ़ा रही थी, तो ठीक है। आगे चलते हैं। तो 107 का ये भी तो ओल्ड पेपर है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट होगा, ए सी ई यहाँ पे करेक्ट है, ए करेक्ट है सोमप्रभ सूरी। ये तो ओल्ड अपने ई बुक में ऑलरेडी इतने अच्छे से रखा हुआ है, ठीक है। और ये नंबर है यहाँ पे, क्योंकि प्रबंध चिंतामणि श्रीधर के नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आता है, ये रचनाकार रचनाओं का हमें क्रम लगाना है, क्वेश्चन नंबर 108 है। तो ये पढ़ा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट होगा, ए का दूसरा, नागार्जुन का पाषाणी, बी का पहला, ठीक है। अब इतना लगा लिए खुद ही, बी का पहला सिर्फ एक जगह पे है, आंसर आपका वैसे भी क्लियर हो गया। इस बार ऐसा था कि कई प्रश्न ऐसे थे जिनको आप एक ही जगह पे आपको कनेक्ट करना था, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पे ये नहीं पढ़ा था किसके लिए है, ठीक है। यहाँ पे एनटीए ने 3 माना है, विश्वनाथ त्रिपाठी, हम लोगों ने लगाया 2 नंबर। कुछ न मिले आचार्य शुक्ल को लगा दो, तो वही था कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आचार्य शुक्ल थे, हमने उन्हीं को लगा दिया, ठीक है। तो ये मैं नहीं पढ़ी थी इस प्रश्न को, कि चीफ की दावत ने उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का हमें सही क्रम लगाना है, 110 पे आते हैं। और 110 पे ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा था, अब ये प्रश्न कैसे गलत हुआ, ठीक है, ये गलत हुआ है। मैंने कहा ना कि मेरे 6-7 प्रश्न ऐसे थे जो कि टारगेट जैसा मैं 90 का लेके गई थी ना, यदि मैं थोड़ा सा और गौर करती और भी थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे शांत चित्त में मतलब करती ना चीज़ों को, फिर मैं जब ये नहीं बने ना तो मैं फर्स्ट पेपर में चली गई। मैंने लगाया फर्स्ट पेपर, क्योंकि जब लग रहा था कि अरे चलो हटाओ, जब नहीं क्लियर हो रहा तो हटाओ, अब मैं चली गई फर्स्ट पेपर में। यदि मैं फर्स्ट पेपर में न जा करके यहाँ पे काम की होती तो शायद मेरा हिंदी का 90 का 90 सही हुआ होता। बस थोड़ा सा मतलब दिमाग और लगाना था चीज़ों को, थोड़ा सा कि मतलब कि निखारना था अपने अंदर ही इनको, पेपर के टाइम पे ही वहाँ पे जो मैं पेपर 1 में टाइम दे रही थी ना, वो मेरे को यहाँ पे देना था 3 नंबर पे। यहाँ पे ये होगा, ए नंबर पहले आएगा विद्या सुंदर, ठीक है। अब मैंने 2 लगा दिया था, मैं यहाँ तक तो सही थी, ए के बाद मैंने बी लगा दिया, ठीक है, सत्य प्रताप, और अब की सी होगा सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ मिस्टेक किया और ये फिर प्रश्न मेरा बनता हुआ 2 नंबर कट गया, ठीक करके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या था, 111 का ये तो बना था, 3 नंबर करेक्ट था, ठीक है, पढ़ा हुआ प्रश्न था ये, वही बहुत आसान था इसको करना। ए नंबर क्या था, सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, तो पहला ए सही नहीं है, क्योंकि आचार्य शुक्ल का कथन नहीं है ये कि दयाराम नारायण निगम ने अध्यापक मूल सिंह के शिव शंभू के चिट्ठी की आलोचना जमाना में की, ये गलत है, एक सही नहीं है। दूसरा कौन था, बी नंबर, ये रामविलास शर्मा ने नहीं कहा था ये, ठीक है। और एक सी नंबर था, ए महावीर जी ने कहा था, हजारी जी ने नहीं कहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे सत्य नहीं है 3 नंबर पे। अब ये पढ़ा हुआ था, चम्मा के बारे में पढ़ा हुआ था, 112 का 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, लड़कपन, तो ये पढ़ा हुआ प्रश्न था, ठीक है। आगे फिर देखते हैं अगला प्रश्न, 113 नंबर का क्या था, गोदान के आधार पर कौन से कथन हमें सत्य है, ये लगाना था 113 नंबर का। तो ये भी पढ़ा हुआ था, ठीक है, ए बी डी करेक्ट था। यहाँ पे बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे चल जाता है, बी था भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, और यहाँ पे डी था कि भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, ठीक है, तो सत्य था। अगला है ये भैया ये मेरा मिस्टेक हुआ, ठीक है, जबकि पता था कि हाँ ये जब यहाँ पे भौजिया लिखा है तो भौजिया गीत है, इसको एक बार लगाया फिर कट किया, फिर लगाया फिर कट किया, मतलब कि ये आंसर मैंने बदला था।
3 लगाने के बाद मैंने आंसर बदला था। ये मेरी गलती आज की नहीं, ये मेरी पुरानी गलती है। एक बार लगाऊंगी, जब टाइम बचेगा रिकॉल जाऊंगी देखने तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर ही दूंगी। ये मेरी पुरानी गलती है, इस बार की गलती नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैंने देखा था, इसको मैंने फिर यहाँ मैंने कौन सा क्या सोहर खटनी गीत क्या लगा दिया था मैंने, ठीक है। तो ये जानबूझ के की गई गलती थी मेरी, ये पूरा प्रश्न मतलब कि आता हुआ मैंने गलत किया था, ठीक है। अभी थोड़ा सा पछतावा हो रहा है। अभी मेरे को याद आ रहा है कि वो टारगेट मेरा हो जाता 90 का, ठीक है। चलो बहरहाल हो गया, बस गॉड करे DRF हो जाए, प्रश्न तो आते जाते रहेंगे। ये क्या था 115 का, ठीक है। ये नहीं पढ़ा था यार, ये गोविंद वल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पढ़ा रहे थे, तो ये मैं नहीं पढ़ी थी, ठीक है। मार्कंडेय पुराण एनटीए ने बताया है, तो ये प्रश्न को मैं बिल्कुल पढ़ी, मेरे नया था ये प्रश्न पूरा, ठीक है। शेखर जीवनी भाग्य का आपको पता है 41 में, ठीक है। तो 2 नंबर करेक्ट है यहाँ पे। अगला था, हाँ ये प्रश्न एनटीए का गलत है, ये तो टोटली गलत है, इसको तो सबको इसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका ना 3 नंबर करेक्ट होना चाहिए, एनटीए ने पता नहीं 1 लगाया है, ठीक है। ये 82 में प्रकाशित है, ये भी 82 में प्रकाशित है, और इसके बाद त्रिवेणी है 1890 में प्रकाशित है, ठीक है। और इसके बाद ये ना तारा 1902 में प्रकाशित है, और ये 1900 आदर्श हिंदू 1914 कहीं 14 कहीं 15 दोनों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो एनटीए ने इसका उत्तर गलत दिया है, ठीक है। ये था, ये क्या था 18 नंबर का, सही पंक्तियों की को सम्मिलित करना था, तो ये बिल्कुल आसान था, ठीक है। यहाँ भी हमें वही दिमाग लगाना था, ठीक है। 18 का 2 नंबर है, 2 नंबर है। एडी मैं रसाल की डाली थाम कर खड़ा था, पिता सही सम्मिलित है। और डी नंबर था कि उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा है, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए ईदगाह। ओहो, ये गलत हुआ था ये, जबकि इतना ज़्यादा चीज़ों को मतलब कि पेपर के टाइम पे ये भी गलत हुआ था मेरा, ठीक है। जबकि ये पढ़ा हुआ प्रश्न है, अब देख रही हूँ तो याद आ रहा है, ठीक है। अब देख रही हूँ तो पूरा याद रहा कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ प्रश्न है, मतलब पढ़े हुए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि ये तो ठीक था, ये बना था प्रश्न 19 का, प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकार के बारे में बताना है, ठीक है। ये यहाँ पर ए नंबर का क्या था, ठीक है। एनटीए ने 3 माना, बी और सी माना था सही युग्म कि बी था प्रज्ञा नवनवमी मेसली प्रतिभा मता। ये बहुत मिस्टेक कर रहा था यार, ये तो ई बुक में कब से 21 से मैं इसको मेंशन की हूँ, 21 से इसको मेंशन की हूँ, 2021 से जब पढ़ा रही तब से मेंशन की हूँ। और ये सी नंबर भी, ठीक है, कि कवित्व तो बीजन प्रतिभावान, ये वामन का, और ये ऊपर भी था, ये ऊपर भी प्रश्न था, ये मिला था ना वामन का उधर उसमें सही जोड़ी में, जब सही जोड़ी मिलाने करने के लिए था तब भी था ये, ठीक है। तो हो गया परीक्षा, ये कहते हैं ना परीक्षा गुरु है, वही था, परीक्षा गुरु है तो वो गुरु जैसा बिल्कुल उनका रूप दिख रहा था। भारतीय युग के रचनाकारों का कालक्रम लगाना था 120 का, तो 120 का 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। 2 नंबर करेक्ट था, तो ये बना था प्रश्न। ये ओल्ड ही पेपर है, ओल्ड है ये ओल्ड कई बार दफ़ा आ चुका है, ठीक, तो कई बार आ चुका है। अगला ये था, ये थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक कर रहा था 121 वाला प्रश्न, ठीक है। 121 वाला मेरे को बहुत मिस्टेक कर रहा था, लेकिन फिर कैसे भी करके मैंने सही क्वेश्चन लगा लिए थे, इसका 2 नंबर यहाँ पे सही था। ए का दूसरा था पाली 1984 में, बी का पहला डायन 98 में, और सी का चौथा यहाँ पे भटकती राख यहाँ पे, और शोभा यात्रा 81 में, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पे 121 का करेक्ट था, ओके। मतलब जिसमें डाउट था वो सही हो रहा था, और जिसमें परफेक्ट थी ना कि ये गलत हो नहीं सकता, वो गलत हो रहा था पेपर के टाइम पे। अब वो क्या था, रिवीजन वहाँ ना करना, रिवीजन वहाँ ना करना, वही तो था। ये 122 का मिस्टेक कर रहा था मेरे को, ठीक है, 122 वाला, लेकिन मिस्टेक करते करते सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर करेक्ट हो गया, ए और बी करेक्ट हुआ था, भाग्य रेखा 53 में भटकती राखी यहाँ पे 66, ये सही हो गया था, ठीक है। और इसी प्रश्न में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था, यही प्रश्न मेरे को डाउट कर रहा था, क्योंकि जो हम पढ़ के गए थे ना ऑप्शन, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ के गए थे प्रकाशन वर्ष, वो नहीं मिल रहे थे,
बस एक तुक्का था जो लगा के गए थे, तो लग रहा था कि हाँ ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं डिलीट करने लायक हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पेपर के टाइम पे चल रही थी, ऐसा नहीं कि आज चल रही है, वो उसी टाइम पे चल रही थी कि ये प्रश्न एनटीए का मतलब कि वो लग रहा था। ठीक है, 23 नंबर का 4 था, नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र था, ये करेक्ट आंसर हुआ। अगला था कारक, ये तो बिल्कुल इजी था, 24 नंबर का, मेरे ख्याल से सभी से बना होगा, यहाँ पे 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बी नंबर, ये तो मैंने जब भी मैं ये पेपर 1 इकाई 1 पढ़ाती तो हमेशा मैं इसका जिक्र करती हूँ। ठीक है, पहले करण आएगा और लास्ट में ये सी नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकरण, तो ये सभी से बना होगा लगभग। ये 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ। ठीक है, तीसरी बार जाके फिर तो एकदम क्लियर था। अर्धसमृद्ध स्वर कौन सा है, तो ऊ है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी ओ है, क्षमा चाहूँगी। हाँ हाँ, 125 का ओ नंबर यहाँ पे करेक्ट है, 2 नंबर। ठीक है, मैंने क्या लगाया था, हाँ 2 ही लगाई थी। ठीक है, एकदम पेपर के टाइम पे ना एक ही चीज़ दिख रहा था कि जेआरएफ हो जाए बस, मतलब कि जेआरएफ की मैं इसलिए गई थी कि जेआरएफ हो जाए, ऐसे करूं, ऐसे मतलब ऐसे प्रश्न को बढ़िया से एकदम कर रही थी, डूब गई थी प्रश्नों में। फिर याद आ रहा था कि यार मैं तो इतना अंदर पढ़ी थी, मैं ऊपर क्यों नहीं पढ़ी। जब ये सारे प्रश्न देखे ना कि मैं ऊपर तो पढ़ी ही नहीं, बहुत ईजी जो ऊपर वाले थे, ये तो 3-4 साल की पढ़ाई थी जो ये काम आई है। हम तो कुछ और पढ़ रहे थे, हम तो डीप पढ़ रहे थे पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, 26 का, अब बेनिफिट तो उनको हो गया जो ऊपर पढ़ रहे थे। 26 का 2 नंबर करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ए भी करेक्ट है कि दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं और श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय द्वारा किया जाता है, तो ए भी यहाँ पे करेक्ट था। तो ऐसे प्रश्न सही हुए हैं, जो मतलब डीप आए हैं ना वो सही हुए, और जो ऊपर से तो वही गलत हो गए। 27 का ये तो पढ़ा नहीं था भाई, मैं इसको मैं पढ़ी नहीं थी। ये 27 का एनटीए ने क्या माना है, 1 नंबर माना है। ए बी डी यहाँ पे कला विवेचन कुमार विमल की है, शब्द स्मृति निर्मल वर्मा की, और ये डी नंबर है आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार। ये इनको मैं नहीं पढ़ी थी। ठीक है, ये प्रश्न मेरे लिए बिल्कुल नया था, मैं इनको पढ़ी नहीं हूँ। फिर ये छंगामल, ये तो आपको पता है। ठीक है, द्राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज कौन है, तो ठीक है यहाँ पे छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट था। अगला क्या था, हरवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा के कितने खंड, 4 खंड लिखे हैं, आसान था। इसके बाद क्या था, अंधेरे में कविता। ठीक है, कल्पना पत्रिका में यहाँ पे आशंका के दीप अंधेरे में प्रकाशित होती है, तो 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला फिर से 31 नंबर का क्या था, ये भी बिल्कुल आसान था दोस्तों, ये भी ओल्ड पेपर से रिलेटेड था, 131 का। ठीक है, इसका 4 नंबर करेक्ट होगा। यदि आप थोड़ा सा भी एक भी आप करोगे ना, जैसे कि आपको कुछ नहीं याद रहा, नाटक जारी है लीला चंगुड़ी का, बी का पहला कहाँ पे, और बी का पहला केवल एक जगह पे था। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर था। ओके, चलिए आगे चलते। ये भी बहुत आसान था, 132 नंबर का 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सबसे बना होगा, माटी की मूर्तें। ठीक है, केवल 1 नंबर पे है डी का, देख लो, डी का रमणिका गुप्ता का 1 नंबर पे, केवल 1 नंबर पे, यही आपका करेक्ट आंसर है। और कुछ भी आपको ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता ही नहीं थी पेपर के टाइम पे। ठीक है, ये धनिया का कथन था, यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस है, राक्षस, यह सब हमारी जगह है गोदान उपन्यास में, तो धनिया का कथन था। एनटीए ने भी सही माना था, देख लो एनटीए का भी कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। 133 का एनटीए ने क्या माना, धनिया को ही लगाया। आगे देखती हूँ अगला क्या है, ये तो इजी था यार, ये था 34 का। ठीक है, 1 नंबर ही करेक्ट है। भारतेंदु का क्या है, यहाँ मुद्दा राक्षस है, 1 का चौथा, और यहाँ पे डी का तीसरा आप लगा लो। ठीक है, डी का तीसरा आप लगा दो। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जन्मेजय का नागन, अस्क जी का जय पराजय। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लगा लिया, करेक्ट आंसर हो गया। ये यहाँ पे ये लगाना था 35 नंबर का। ठीक है, और 35 का ये क्रम कब से नहीं पढ़ा मैंने, इस क्रम को यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट होगा। मैं तो 3 लगा के आई थी, इस क्रम को मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा ही नहीं था। हमको लगा ये नागार्जुन तो पूछेगा ही नहीं, नागार्जुन को लेके वो आएगा ही नहीं, इनका तो मेरे को उम्मीद ही नहीं था ये भी आएंगे। ठीक है, हाँ ध्रुव स्वामिनी 36 का मेहनत की थी तो सही हो गया था, यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट हो गया था। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी का कि मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ तो वस्तु नहीं हूँ, ऐसा था। और सीता कि यहाँ ऐसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती, ये वाला ए सी। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, हाँ 2 नंबर ए और सी। ये ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा, ये सत्य करना था ना, हाँ ए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था।
ठीक है। तो ये पढ़ा हुआ था तो ये मिस्टेक नहीं हो रहा था, जो पढ़ के गई थी वो मिस्टेक नहीं हुआ, जिनको मतलब क्या नहीं किया था, दोहराव नहीं किए थे। दिशा की खोज आपको पता है आवारा मसीहा से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये वाला था। ठीक है, 38 का ये पढ़ के गए थे, 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट था। ए बी सी करेक्ट था। ए विलियम वर्ड्सवर्थ साक्षरतावाद, और बी क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद, और सी अरस्तू का त्रासदी। तो ये बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे देखती हूँ फिर से। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम जिन कीजय यज्ञ, ये तो देखो 39 का। अब 39 का यार कितना दिमाग लगाना पड़ा। सेनापति, ठीक है, सेनापति के बारे में बहुत पहले पढ़ा था, ये अभी का नहीं था कि उत्तर जो सही हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 3-4 साल पहले पढ़े हुए थे और उनके अनुसार ये उत्तर दे रहे थे। अब यहाँ पे राइट आंसर जो लगा के आई थी मैं, ये भी नया नया पढ़ा नहीं था, नया नया तो टेक्स्ट पढ़ रही थी, टेक्स्ट बुक को पढ़ रही थी। ये गड़बड़ हुआ था मेरा यार, 40 का 8 सही हो गया था, अरे बाप रे। ठीक है, सहृदयी। ठीक है, जब मैं पेपर दे के आई थी कुछ लोग मुझे ना भावयत्री बता रहे थे, मैं ना ये आचार्य शुक्ल का 3 नंबर लगा के ही आई थी। ठीक है, दिमाग लगाया था यहाँ भी दिमाग लगाया था तो सही हो गया था। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद पे। मैं अपना पेपर क्यों दिखा रही हूँ आपको पता है, पेपर दिखाने के लिए जिगर चाहिए। एक क्रिएटर को पेपर, कोई क्रिएटर दिखा दे अपना भला, और या तो पेपर में बैठवा लो। पढ़ना और पढ़ के पेपर देने जाना बहुत ज़्यादा अंतर है। और इस मंच की तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस मंच ने मुझे ना बहुत कुछ दिया है, और इतना दिया, कहते हैं ना आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, और मैं वही कर रही हूँ। एक दौर था जहाँ मैं नेट का नाम भी नहीं जानती थी कि नेट JRF क्या होता है। आज ऐसा दौर आ गया कि मैं 7 टाइम नेट क्वालिफाइड हो गई, मतलब कि 7 टाइम, ठीक है, नेट में क्वालिफाइड हो गई। तो मेरे को अच्छा लग रहा है, चीज़ भी सुन करके गर्व लगता है कि अरे बाप रे। कभी कुछ लोगों ने कहा था अरे नेट तुम्हारा थोड़ी होगा, नेट पढ़ने के लिए तो घर का सारा काम छोड़ना पड़ता है। उनको एक जोरदार तमाचा है। यदि मेरा JRF हो जाता है इस बार भगवान की कृपा से, तो उन सबका ना मुंह बंद हो जाएगा जो कहते थे कि नेट महिलाएं, गृहिणी महिलाएं नहीं निकाल पाती हैं, उनको बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ना एक प्रश्न गलत हुआ था, बाकी 9 के 9 सही हुए हैं। 9 के 9, एक ना सही होते हुए भी गलत कर दिया मैंने, सही करने के बावजूद भी गलत की थी। और यही 10 प्रश्न का मैंने टारगेट रखा था, यही जो 10 प्रश्न मैं पेपर देकर आई हूँ, जब मैं मन ही मन कहती कि वो 10 प्रश्न मेरे गलत हुए हैं बनते हुए। ठीक है, 41 का यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो करेक्ट है यहाँ पे। 42 का क्या होगा, यहाँ पे 2 नंबर ही करेक्ट होगा, ये भी आप देख लेना, सही है यहाँ पर। ठीक है, 43 का यहाँ पे क्या होगा, 43 का 1 नंबर होगा, एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर 44 नंबर का क्या हो जाएगा, देख लेती हूँ। ठीक है, 44 नंबर का क्या हो जाएगा, ये वाला 44 का ही तो गड़बड़ हुआ था, 2 नंबर होगा, मैंने 1 लगाया था, यही वाला मेरा उत्तर गड़बड़ हुआ था। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, 45 का यहाँ पे 3 नंबर होगा, चीनी का जिक्र नहीं था। ठीक है, इसके बाद 46 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 नंबर, ये सब सही हुए थे, सब सही हुए थे पेपर में। ठीक है, 47 का क्या हो गया था, 4 नंबर ही, ये भी सही हुआ था मेरा। 48 का क्या हुआ था, 48 का 3 नंबर था, ये भी सही हुआ था। ठीक है, 49 का क्या हुआ था, 3 नंबर आया ना, हाँ 3 ही सही था, 3 नंबर ही सही था 49 का भी, ये भी सही था। और 50 नंबर का भी 2 नंबर था, ये भी सही था। ठीक है, तो ये हो गए आपके 150 प्रश्न। ये 150 प्रश्न ये गवाह देते हैं कि कभी भी ना तैयारी को इस तरह नहीं करना है कि मतलब कि आप पढ़ रहे हो और क्लियर नहीं है चीज़ें। ठीक है, ऐसे करो कि आप पढ़ो और चीज़ें परफेक्ट क्लियर रहे, मतलब कि 60% चीज़ें एकदम क्लियर रहे। जब 60% चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप बेहतर कर पाओगे। 60%, 70%, मतलब कोई एक भी डाउट ही ना रहे। और मैं तो कहती हूँ कि आप 80% क्लियर करके रखो। हिंदी अभी से पढ़ोगे तब तो क्लियर होगा, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब क्लियर होगा। ठीक है, और
अभी मेरे कोर्स में जो महिलाएं रहती है ना, वो देखती हैं मेरे काम को, कि मतलब हर काम, घर गृहस्थी, बच्चे, सब कुछ करके और परफेक्टली अपने को तैयार रखना स्टडी के लिए। एकदम मैंने कहा ना, दिमाग की ही किताब होती जा रही है। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, या तो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 81 036, ठीक है, 53 081 पे, 53 081 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अच्छे से लिख लेना यार, ठीक है, 81 036 और 53 081 पे, ठीक है, 53 0, अरे यार क्यों भाई मिस्टेक हो रही है, ठीक है, 81 पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो और जुड़ सकते हो। आपकी इच्छा, पता चले कि फिर से आपको लगे अरे यार आज इस बार फिर से अपने से पढ़ते हैं, वीडियो देख करके पढ़ते हैं, आपको लगे चलो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, वीडियो देख के तैयारी कर लेंगे, मत करो मिस्टेक, ठीक है। कहीं ऐसे जगह पे जुड़ो जहाँ ऑलरेडी कंपटीशन आपके जैसे लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। जब आपके जैसे लोगों के साथ जो कंपटीशन हो रहा है उनके साथ करोगे, बेहतर कर पाओगे। अकेले करोगे फिर परेशान हुए, कुछ नंबरों से रह जाएगा, बड़ा दुख लगता है। जब कुछ नंबरों से रह जाता है दोस्तों तो बहुत दुख लगता है, सच बता रही हूँ। कुछ पॉइंट से रह जाता है तो हर बार मेरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन से, एक बार तो 1 पॉइंट से रह गया। 97 परसेंटाइल बना था JRF का, 1 पॉइंट से रह गया था, लग रहा था यार सीना निकल आएगा, ठीक है। पर सीखने को मिलता है, हर बार हमें सीखने को मिलता है और आपको सीखना है। आपको ये नहीं सोचना अरे नहीं हो रहा तो चलो हो गया अब तो हम छोड़ देते हैं, हमारा नहीं हुआ हम नहीं करेंगे, कोई कुछ बोले, कहने वालों को कहने दीजिए। आप तैयारी करो, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरे क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, मैं यही कहूँगी, इस पर ध्यान मत दो। देखो अभी मैं यहाँ पे जब वीडियो बना रही हूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि कमेंट करें, अरे मैम इतने जी प्रश्न आपके गलत हो गए, अरे क्या पढ़ती हैं, ठीक है। तो वो उनकी समझ सकती है, वो ये थोड़ी ध्यान देंगे कि अरे मैम का तो कठिन वाला प्रश्न सही हुआ था, मतलब कि जो सबका कठिन वाला प्रश्न गलत हो रहा था वो मेरे सही हो रहे थे, ठीक है। तो बहरहाल जिस दिन आप ये देखोगे ना कि लोग कहेंगे क्या, ठीक है, जिस दिन मैंने यूट्यूब पे ये छोड़ दिया कि अब लोग क्या कहेंगे, उस दिन से मैं अच्छा करने लगी। जब तक मेरे को लगता था यार मैं अपने मार्क्स बताऊं, नहीं बताऊंगी मैं, फिर मेरा दिल कहा नहीं, मेरे को तो हर चीज़ शेयर करना है आपसे कि ताकि मैं और आगे बढ़ूं। और मैं जो मेरा MPPSC का अभी एग्ज़ाम है ना फरवरी में, मतलब कि अप्लाई होने वाला है, अब मेरा ध्यान इस पे है। इसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी की, फिर बीच में छोड़ दिया मैंने, 22 वाला मैंने छोड़ दिया कोर्स के चक्कर में, मतलब करती थी छोड़ दिया। पर मेरे को अभी आपके साथ साथ करना है, ठीक है, और इसको मुझे हासिल भी करना है, ठीक है। और ये छोटी छोटी ये त्रुटियाँ हैं ना, यही तो हिम्मत दे रही हैं कि नहीं कोई चीज़ मैं परफेक्ट पढ़ूंगी, 100% पढ़ूंगी। ऐसा नहीं कि पता चले कि हमने पढ़ा, किताब खोले सब याद है, किताब बंद किया भूल गए, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा आपको भी नहीं पढ़ना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक छोटा सा कमेंट करना कि हाँ आपको क्या लग रहा है, कि आपको वेट करना है आंसर के लिए, फाइनल आंसर के लिए या रिजल्ट के लिए, या आपको तैयारी करना है। मेरी एक वीडियो आप देख लेना जा करके, वो अपलोड हो गई है कट ऑफ वाली, वो एक परफेक्टली कट ऑफ है, बहुत लोग का देखते हुए ना मैंने उस कट ऑफ को बनाया है, ठीक है। तो उस कट ऑफ को आप देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।